बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ना, ये बहुत स्पेशल है, आपके बहुत से मसले मसाइल हल करने वाली है। सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन अगर आप रोज़ाना करते हैं तो 5 मिनट की मेडिटेशन आपको बहुत से बेनिफिट्स देने वाली है। मेडिटेशन पे मेरी इन डिटेल बनी हुई है एक वीडियो, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन 5 मिनट की अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, माइंडफुलनेस को जो है वो करती है, नींद को, दिमागी हालत को, क्रॉनिक पेन्स को, बॉडी पेन्स को, ब्रेन हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। नंबर 1 जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी पेन्स को कंट्रोल करती है। अ, एक स्टडी में देखा गया कि 38 लोगों पर ये रिसर्च हुई 2017 में। जो लोग मेडिटेशन करते थे उनके अंदर पेन की शिकायत में काफ़ी ज़्यादा कमी थी। इसके साथ-साथ उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी और डिप्रेशन और एंग्जायटी में भी कमी थी। नंबर 2 जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, बेहतर करती है। यानी कि 2015 में 1000 लोगों पर एक रिसर्च की गई, देखा गया कि मेडिटेशन करने से ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद ये नींद की बेहतरी में भी जो है वो काफ़ी इसका जो है वो अमल दखल है। 2014 में एक रिसर्च में देखा गया, एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं उनकी नींद बेहतर होती है। उनको इंसोम्निया की शिकायत जो है वो काफ़ी कम होती है। इवन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो आँखें बंद करके अपने आप को बार-बार ये रियलाइज़ कराया करें कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ और रिलैक्स करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उनकी जो है वो नींद बेहतर हो जाएगी। नंबर 4 पे इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारी जो किसी चीज़ पे जो अटेंशन है ना, ये एडिक्शन जो है, किसी चीज़ की एडिक्शन जो है, किसी चीज़ को, किसी नशे को, किसी अल्कोहल की आदत को, किसी सिगरेट स्मोकिंग, किसी भी चीज़ की आदत को छोड़ने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। 2018 में एक स्टडी में देखा गया कि 60 लोगों पर ये रिसर्च हुई, ये स्टडी हुई कि जिन लोगों को नशे की, अल्कोहल की आदत थी, उनको रेगुलरली बेसिस पे मेडिटेशन करने से जो उनके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के जो लेवल थे उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी थी और उनका जो स्ट्रेस था, एंग्जायटी था, वो काफ़ी बेहतर था और जो अल्कोहल की क्रेविंग्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। नंबर 5 पे जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये दिल की नरमी में इज़ाफ़ा करती है। मेडिटेशन करने से दिल में जो है वो नरमी आती है और हम दूसरों के साथ-साथ अच्छा सलूक करने का सोचते हैं। और एक हदीस भी मुझे याद आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में वो शख्स जाएगा कि जिसका दिल चिड़िया की तरह नर्म होगा। तो आप देखो ज़रा, हम लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जायटी में होते हैं, हमारा दिल कितना नरम हो जाता है। यार मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मैंने कुछ अरसे से मैंने किसी से बदकलामी भी की है या किसी से लड़ा भी हूँ या किसी से कोई सख्त लहजे में बात भी की है। इवन मैं खुद सोचता हूँ यार मैं इतने लोगों की इतनी हार्ड बातें बर्दाश्त कर देता हूँ। बाद जो गुस्सा आदना बढ़ा के आया मैं की कर गया, चलो कर देते हैं। दिल की नरमी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन से आती है। नंबर 6 जो मेडिटेशन का फ़ायदा है वो मेमोरी लॉस को बचाती है। 2014 में एक स्टडी में देखा गया कि मेडिटेशन से हमारी मेंटल जो है वो हेल्थ बेहतर होती है। इसके अलावा हमारी जो अटेंशन का जो होता है वो इंक्रीज़ होती है, मेमोरी की इंक्रीज़ होती है और माइंड में जो डिप्रेशन, एंग्जायटी होता है वो कम होता है। इसके अलावा 7 नंबर पे जो इसका फ़ायदा है वो हमारी अटेंशन स्पैन को बेहतर करती है। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है और विजुअली टास्क जो होता है ना वो हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है और उन लोगों की निस्बत जो लोग मेडिटेशन नहीं करते। इसके अलावा मेडिटेशन हमारे अंदर की आगाही करती है, हमें सेल्फ अवेयरनेस देती है। 2019 में एक स्टडी में देखा गया, 153 लोगों पर ये रिसर्च हुई, स्टडी हुई। जो लोग रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं 2 हफ्तों के लिए, उनके अंदर जो है वो सोशली एक्टिव वो ज़्यादा हो गए और जो फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। नंबर 9 पे जो मेडिटेशन का फ़ायदा है कि ये हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत बेहतर करती है और लिटरली मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जब जो इंसान, बहुत सी बातें होती है जो इंसान किसी को भी नहीं बता सकता, तो जब आप आंखें बंद करके अपने अंदर वो अपने रब के सामने वो बातें रख देते हैं ना, मैं मेडिटेशन करने का आपको बेस्ट वे बताता हूँ। तो मेडिटेशन जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस और आपको बहुत ज़्यादा अनईज़ी फ़ील हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप मेडिटेशन कर दें। 2015 में एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रेगुलरली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव ब्रेन पैटर्न्स, इमेजेस जो हैं वो कम बनते हैं। नंबर 10 पे जो इसका बेनिफिट है वो सबसे बेस्ट जो है वो स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करती है। 2017 में 45 लोगों में देखा गया कि जो लोग रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस जो है, जो लेवल होते हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं। उनके अंदर आईबीएस की जो कंप्लेन थी वो काफ़ी कम थी। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। और इसके अलावा ये है तलबीना, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंग्जायटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए,
डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता है तो उसे हैरान कुन फ़वाइद मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। फिब्रोमाइल्जिया जो है वो प्रॉब्लम जो होती है वो भी कम थी, एंग्जाइटी के लेवल भी कम थे, डिप्रेशन भी कम था। ये 10 बेनिफिट्स हैं जो आपको इससे ज़्यादा बहुत कुछ मिलेगा। मेरे ख्याल से मेडिटेशन के 1001 बेनिफिट्स होंगे हैं, क्योंकि जब आप करना शुरू होते हैं ना तो टाइम टू टाइम आपको इसके बहुत से बेनिफिट्स जो है वो एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स बताए थे। अब बहुत से लोग आपको ना यूट्यूब पे डिफरेंट तरह की मेडिटेशंस बताते हुए नज़र आएंगे और डिफरेंट तरह के जो है ना वो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है। देखो, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी नहीं कि यही हरफ आखिर है। मैं किसी भी इंसान को चैलेंज नहीं करता, मैं किसी भी इंसान की बात से इख्तलाफ नहीं करता। हर बंदे का डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, तो मेरा भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो मेडिटेशन को अगर आपने करना है तो मेरा एक छोटा सा एक जो है ना मेरे अंदर है कि अल्लाह को बंदा कब पसंद आता है? अल्लाह को बंदा तब पसंद आता है जब वो हालत सजदा में होता है। तो जो हालत सजदा में है ना, और अगर वो ये सोच रहा है कि उसको अल्लाह देख रहा है और वो इस तरह अपने आप को सजदे की हालत में लेकर आए कि वो जैसे वो सजदे में झुका हुआ है ना, तो वो अल्लाह के आगे झुका है और वो अल्लाह के यानी कि अल्लाह के उसमें कदमों में है और अल्लाह की उस जगह से उसको शिफा मिलने वाली है और वो अपने आप को उधर सरेंडर कर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं अल्लाह जी, मैं बस थक गया जी, अब आपने संभालना है, अब आपने पालना है, आपने निकालना है, आपसे यहाँ से ज़िंदगी बदलनी है। तो अल्लाह ताला जो है वो यहाँ से आपकी लाइफ को टर्न करना शुरू कर देते हैं। वैसे अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि पहले आप आएँ। आप एक कदम उठाएंगे, अल्लाह 10 कदम, 100 कदम, 1000 कदम आपकी तरफ आएगा। तो पहला कदम आपने उठाना है। अब क्या करना है आपने? मेडिटेशंस आपने डिफरेंट तरह की की होंगी। हर नमाज के बाद जब आप नमाज पढ़ लें, कंप्लीट कर लें, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये आपने मेरे कहने पे एक्सरसाइज शुरू करनी है। आपने, मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले हालते सजदे में चले गए, सर आपका ज़मीन पे लग गया, ये जो माथा है फोरहेड। अब आपने, ये नमाज ख़त्म होने के बाद है भाई, नमाज में नहीं है, क्योंकि आप नमाज में सजदे की हालत में आंखें नहीं बंद करते। आपने आंखें करनी है बंद और पूरी तवज्जो यहाँ लाने की कोशिश करनी है अपने फोरहेड पे, पूरी तवज्जो। ये आप सिर्फ 2, 4, 5 मिनट करके देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि पास्ट और फ्यूचर से दिमाग को निकाल के करंट सिचुएशन में लाना। तो जब आप करंट में आते हैं ना, तो आपको असल एक्सट्रीम बेनिफिट तब होते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई ईयरबड्स या ऐसी कोई चीज़, हेडफोन्स वगैरह लगा लें, ईयरफोन्स वगैरह लगा लें, ताकि इसको जो है वो आपको बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के 3, 2, 1 हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम नॉर्मल 5 ब्रेथ्स लेंगे। नॉर्मल नाक से सांस लेंगे लंबा और मुंह से छोड़ेंगे। इसके साथ ही अब आप हालते सजदा में चले जाएं, आंखें बंद कर लें और अब आपने ये सोचना है कि आपके जितने भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं वो सारी की सारी आपने अल्लाह के सुपुर्द कर दी। आपने अपनी ज़िंदगी अपने रब के सुपुर्द कर दी है। अब अल्लाह और अल्लाह का काम, बस आपका काम है यहाँ अपने रब के सुपुर्द अपने आप को कर देना और अल्लाह से अंदर जो आप मांग रहे हैं वो मदद है कि अल्लाह मुझे मदद कर, मुझे इस सारी चीज़ों से निकाल, मुझे जो बेस्तराबी की, बेचैनी की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, स्ट्रेस की जो कैफियत आ गई है, मैं जो स्किज़ोफ्रेनिया में सफ़र कर रहा हूँ, मैं जो बाइपोलर में सफ़र कर रहा हूँ, मुझे इससे निकाल। ये जितने भी डॉक्टर जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब बेबस हैं, इनका ये नॉलेज एक लिमिट तक है, तू तो लिमिटलेस है। तू मुझे अपने उस लिमिटलेस नॉलेज से, मुझे अपने इस लिमिटलेस पावर से, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल। बस अब आप आंखें बंद करेंगे और आप हालते सजदा में चले जाएंगे और जो जो मैं वर्ड्स आपको कहूँ आप फोकस कीजिएगा अपने उस जो फोरहेड पर है। सजदे में चले जाएं, आंखें बंद कर लें और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दें। आंखें बंद करें, नाक से सांस लें और नाक से छोड़ें। नाक से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है और पूरी तवज्जो आपकी फोरहेड पे हो और अपने आप को महसूस करें कि आप हालत सजदे में हैं, अपने रब के आगे हैं
और अपने आप को आपने सरेंडर कर दिया है, मदद अल्लाह से मांग रहे हैं और पूरी की पूरी तवज्जो आपकी यहाँ इस मूवमेंट पर है। अपनी पूरी तवज्जो अपने फोरहेड पर रखें। अपने आप को रिलैक्स होने दें, अपने मसल्स को रिलैक्स होने दें, अपने ए टू जी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स होने दें, सर से लेके पाँव तक हर मसल को रिलैक्स होने दें, हर एक सेल को रिलैक्स होने दें और अपनी पूरी तवज्जो अपने फोरहेड पर रखें। नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें और डीप रिलैक्सेशन में खुद को जाने दें और डीप रिलैक्सेशन में खुद को जाने दें। अल्लाह के साथ को अपने साथ महसूस करें। आसमान से कोई पावर आ रही है, उस पावर को, उस नूर को अपने अंदर महसूस करें। इस यकीन की कैफियत को पकड़ें और सोचें कि आपकी बॉडी हल्की हो रही है, आपके जितने भी प्रॉब्लम, दुख, दर्द, तकलीफ़ें हैं वो आपके निकल के अंदर से जा रहे हैं। अपने आप को हल्का होने दें और हल्का होने दें और रिलैक्स होने दें और महसूस करें। आसमान से एक नूर आ रहा है जो आपके माथे से होके आपके अंदर आ रहा है। इसको हर बॉडी पार्ट पे महसूस करें। इस नूर की कैफियत को महसूस करें। नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें और पूरी तवज्जो अपने आप को रिलैक्स होने पे दें और रिलैक्स होने दें और रिलैक्स होने दें। डीप रिलैक्स जाने दें और रिलैक्स होने दें। नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें और रिलैक्स होने दें और रिलैक्स। अपनी पूरी तवज्जो अपनी सांस पे रखें। पूरी तवज्जो अपनी फोरहेड पे रखें। अपनी पूरी तवज्जो अपने फोरहेड पे रखें। महसूस करें अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में। इन खुशियों को महसूस करें जो आपकी ज़िंदगी में है। अल्लाह के साथ को एंजॉय करें। अब आप अकेले नहीं हैं। अपने आप के अंदर एक पावर को महसूस करें जो अल्लाह की तरफ से आपके पास आ रही है। अपने आप को पावर में जाता हुआ महसूस करें और महसूस करें। हालत सजदा में रहें और हल्का होने दें खुद को और खुद को हल्का होने दें। नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें और तवज्जो पूरी की पूरी अपनी फोरहेड पे, अपने माथे पे रखें। जिस जगह पे आपने सजदा किया उस जगह पे रखें और आप ये सारा कुछ जान रहे हैं कि आप अल्लाह के हजूर गिरे हुए हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। अल्लाह आपके दुख, दर्द, तकलीफ़ सब आपके अंदर से निकाल के एक नई रोशनी, एक नई ताकत, एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी, एक नई ज़िंदगी डाल रहा है और वो रोशनी आसमान से आ रही है, माथे से आपके अंदर एंटर हो रही है। हर एक जगह पे उसको महसूस करें। इस रोशनी को महसूस करें। अपने आप को हल्का होने दें और हल्का होने दें और रिलैक्स होने दें और रिलैक्स होने दें। अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में महसूस करें। और डीप जाने में अपनी पूरी तवज्जो अपने माथे पे रखें। और डीप। अपनी पूरी तवज्जो अपने माथे पे रखें। अपनी पूरी तवज्जो अपने माथे पे रखें। अपनी पूरी तवज्जो अपने माथे पे रखें। वेरी नाइस, वेरी गुड। नाक से लंबा और गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। नाक से लंबा और गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। अब मुझे बताएं बिफोर और आफ्टर वाली कैफियत कि आपको कैसा महसूस हो रहा है।
हर बंदे ने अपना अपना कमेंट मुझे लाजमन करना है और इसको एक्सरसाइज को रेगुलरली बेसिस पे आपने करना है। एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो करें। हर नमाज के बाद आप 1-2 मिनट भी करना शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा इसके काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और ज़िंदगी के नाम का हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम एक प्लेस जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई है, जिसमें आप अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। उसके लिए जो लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं, और वहाँ जो आके मुझसे मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं। कोई 10, 20, 50 लोग जितने भी इकट्ठे होंगे वो सब आएंगे, हम आपकी प्रॉब्लम पे बात करेंगे और उसका एक रोड मैप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उसकी कीमत कुछ नहीं है, बस अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये काम जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सपेंस वगैरह तो ज़ाहिर लगेंगे, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी वीडियो का इख्तिताम यहीं करते, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल की दुआ कीजिएगा और दिल खोल के चैरिटी कीजिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।